पुनः सभी को शत शत प्रणाम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रांची रिम्स हॉस्पिटल के अंदर परिसर के अंदर जो अतिक्रमण किए गए थे उन्हें हटाने के माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे 3 दिसंबर 2025 को। यह जजमेंट का ये पैरा 6 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि हम यानी कि हाईकोर्ट 72 घंटे अतिक्रमणकारियों को देते हैं ताकि वह ज़मीन खाली कर शांतिपूर्वक कब्जा रिम्स को सौंपेंगे। यदि वह यह करने में नाकाम रहते हैं तो जिला प्रशासन हर वो संभव प्रयास करेगा उन अतिक्रमणकारियों को हटाने का, और जिला प्रशासन कंप्लायंस रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट को सौंपेगा। तो ये कहता है, वी देयरफॉर डीम इट एप्रोप्रिएट टू ग्रांट 72 आवर्स टू द एनक्रोचर्स हु आर स्क्वैटिंग ओवर द लैंड और बिल्डिंग्स ऑफ द रिम्स to remove their belongings and hand over peaceful possession of the land to the rims, failing which the district administration shall take all necessary steps of evicting the encroachers and report compliance within 1 week. तो जानते हैं कि ये जो जजमेंट है यहाँ तक बात पहुंची कैसे। ये जजमेंट किस केस पर दिया गया है? रिट पिटीशन PIL 4736 ऑफ 2018 पहला, दूसरा रिट पिटीशन PIL 519 ऑफ 2020 और तीसरा रिट पिटीशन PIL नंबर 1301 ऑफ 2020। एक एक करके इन जजमेंट्स को इंडिविजुअली देखते हैं कि ये केस दायर किस लिए हुआ था। क्योंकि ये अतिक्रमण हटने का जो भी सिलसिला चला है ये दिसंबर 2025 में हुआ, अगस्त से दिसंबर के बीच में। पर यह केस जैसा कि प्रतीत हो रहा है 2018 में दायर किया गया था। कुछ केस 2020 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये केस दर्ज किया था। तो इन जरा केस का फैक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो यह है वो रिट पिटीशन PIL नंबर 1301 ऑफ 2020। कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, यानी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अब किस बात का संज्ञान लिया यह देखते हैं। 3 अप्रैल 2020 को यह केस दर्ज होता है। कोर्ट कहती है कि झारखंड उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा, इन्होंने लेटर लिखा 31 मार्च 2020 को ईमेल के जरिए, और उन्होंने यह बात कही कि खेलगांव और रिम्स में जितने भी क्वारंटीन्ड पर्सन्स थे उनके देखभाल के लिए जो भी डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ है उनके पास PPE किट नहीं है। यह बात कोरोना समय की है। इसी लेटर को सीरियसली लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे रिट पिटीशन PIL के तर्ज पर इसे दर्ज किया और कुछ सवाल पूछे। तो ये एक मैं फैक्ट्स बताने का प्रयास किया कि यह केस शुरू कैसे हुआ था। यह रहा दूसरा केस, रिट पिटीशन PIL नंबर 519 ऑफ 2020, कोर्ट्स ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अब यह केस कैसे दर्ज हुआ? कोर्ट अपने आदेश में कहती है कि 11 फरवरी 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होता है रिम्स के बारे में, जहां यह कहा गया कि एक पेशेंट को न्यूरो सर्जरी वार्ड सुबह 3:30 बजे सोमवार के दिन लाया गया। उनके परिजनों का यह कहना है कि एक भी डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया पेशेंट को। अल्टीमेटली पेशेंट की मृत्यु हो गई ब्रेन इंजरी के कारण। उस पेशेंट के एक रिलेटिव ने यह आरोप लगाया कि, और वो रिलेटिव महिला थी, रिलेटिव और उसके पेरेंट्स पर असॉल्ट किया गया डॉक्टर्स के द्वारा, कुछ रिम्स के गार्ड्स के द्वारा, ट्रॉली मैन के द्वारा और रिम्स के पैरामेडिक्स के द्वारा। इनफैक्ट ऐसा पेपर में कहा गया, इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर अगले सुबह 10 बजे तक नहीं आए और तब तक पेशेंट को सिर्फ ऑक्सीजन और सलाइन पर रखा गया ऑन ड्यूटी नर्सेस के द्वारा। और जब पेशेंट की मृत्यु हो गई तो पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स ने ऐसा प्रतीत होने दिया कि उन्होंने तो पेशेंट को, जब से पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तब से पेशेंट पर वे ध्यान दे रहे हैं। इस न्यूज़ पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और इस केस को दर्ज किया। रिट पिटीशन PIL नंबर 4736 ऑफ 2018 को रिट पिटीशन PIL नंबर 1301 ऑफ 2020 के साथ टैग कर दिया गया 25 मार्च 2022 को पारित आदेश के अनुसार। ठीक उसी प्रकार रिट पिटीशन PIL नंबर 519 ऑफ 2020 को रिट पिटीशन PIL नंबर 1301 ऑफ 2020 के साथ टैग कर दिया गया 23 मार्च 2023 को पारित आदेश के अनुसार। तो यह रहा 22 अगस्त 2025 का ऑर्डर, रिट पिटीशन 4736, 519 और 1301। सबसे पहला पैरा में कोर्ट कहती है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। कहने का तात्पर्य ये कि जितनी भी समस्याएं हैं रिम्स में उसमें सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी का, सीवियर लैक ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी तो बहुत है रिम्स के आसपास, लेकिन पीने लायक पानी पेशेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए इसमें बहुत कमी है।
ये सिचुएशन और भी खराब होता है वहाँ के अपर्याप्त सैनिटेशन और जर्जर अवस्था में वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल वार्ड्स, छतें चूती हैं, एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा, मशीनें खराब हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, बहुत ही ओवर क्राउडिंग होता है। फर्दर कोर्ट कहती है कि जो मेडिकल स्टाफ है, नो डाउट दे आर डेडिकेटेड, पर उनके पास भी रिसोर्सेज की कमी है, दवाओं की कमी है, मशीनें, डायग्नोस्टिक टूल्स की कमी है। रिम्स का लीडरशिप पर बहुत बार सवाल उठाए गए हैं। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर की डिमांड्स तो हैं, पर सरकार से बीच बीच में वादे मिले हैं रिफॉर्म्स के, अपग्रेडेशन के, पर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कहती है। कंक्लूजन, जब तक रिम्स में कुछ चेंजेस, रिफॉर्म्स नहीं लाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, तब तक रिम्स का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। फर्दर कोर्ट कहती है कि हमने इस मैटर को फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक सुना है, अब हमें बिना देर किए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ताकि रिम्स प्रॉपरली फंक्शन करें। बहुत सारे इंप्रूवमेंट के प्रपोजल्स रिम्स के एडिशनल लॉ ऑफिसर ने कोर्ट को सौंपा है और कोर्ट ने उसे सही माना है। फर्दर माननीय उच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रिम्स का इंस्पेक्शन किया और कुछ प्रपोजल्स उस कमेटी ने भी दिए हैं। बहुत सारे वैकेंसी पोजीशंस की भी बातें की गई। फर्दर कोर्ट ने आदेश दिया कि रिम्स की जो गवर्निंग बॉडी है 8 से 14 सितंबर के बीच में एक मीटिंग करें। फर्दर कोर्ट ने कहा कि रिम्स के जो डायरेक्टर हैं और झारखंड सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, यह इंश्योर करें कि रिम्स में कार्यरत कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि रिम्स के डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। फर्दर कोर्ट का एक आदेश ऑलरेडी 2 सितंबर 2022 को पारित हुआ था, जिसे ये पारित होने के बाद भी यह प्राइवेट प्रैक्टिस अनचेक्ड चल रहा है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अम्बरेश्वर सहाय, रिटायर्ड जज, झारखंड हाई कोर्ट, इन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया रिम्स के गवर्निंग बॉडी के मीटिंग के लिए। और इस तरह यह केस 22 अगस्त का जो ऑर्डर है, यह ऑर्डर एक इनिशियल ऑर्डर हुआ जो कि फर्दर 3 दिसंबर के ऑर्डर में कल्मिनेट करता है। तो ये रहा अगला ऑर्डर 19 सितंबर 2025 का। देखिए, जो मेन ऑर्डर्स होंगे हम उन्हीं को विस्तार से थोड़ा देखेंगे, अदरवाइज बाकी ऑर्डर्स एक रूटीन ऑर्डर्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं इनमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 10 अक्टूबर 2025 के ऑर्डर की ओर। सो यह रहा 10 अक्टूबर 2025 का ऑर्डर, जिसमें इनिशियली पिटिशनर्स के कुछ सबमिशंस रहे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि रिम्स के द्वारा जो भी एजेंडा तय किए गए हैं कि हम यह काम करेंगे रिम्स को सुधारने के लिए, उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम एक मेडिकल इशू को डील कर रहे हैं जो कि झारखंड राज्य के जितने भी निवासी हैं उनका फंडामेंटल राइट है, इसलिए समय सीमा तय करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कोर्ट ने समय सीमा तय करना उचित समझा। जितने भी वेकेंट पोस्ट्स हैं मेडिकल कैडर में, उसके लिए कोर्ट ने 2 महीने का समय तय किया। जितने भी रिक्रूटमेंट होने हैं सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर के लिए, उनके लिए भी 2 महीने का समय तय किया गया। फर्दर वेकेंट क्लास 3 और नर्सिंग पोजीशंस जितने हैं 2 महीने, क्लास 4 के कैडर उनके लिए भी 2 महीने का समय। यदि कोई नए पोस्ट्स बनाने हैं तो 2 महीने का समय। जितने भी मशीनें परचेज करनी है, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा परचेज करनी है, इनके लिए भी प्रेफरेबली विद इन 1 मंथ या परचेज हो जाए, ऐसा समय कोर्ट ने तय किया। यदि नए बिल्डिंग्स बनाने हैं या पुराने का रिनोवेशन करना है तो काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें, प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। इमरजेंसी तौर पर यदि कोई रिपेयरमेंट का काम करना है, कोई रेनोवेशन का काम करना है, तो उसके लिए भी 4 महीने के अंदर। फर्दर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने के पानी के लिए, और जो वाटर लॉगिंग होता है, जल जमाव की जो स्थिति पैदा होती है, उसके लिए डायरेक्टर रिम्स को जिम्मेवारी दी गई कि आप सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को सुनिश्चित करें और ड्रेनेज सिस्टम को भी सुनिश्चित करें। फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव इंप्रूवमेंट इन पेशेंट वेलफेयर, इसको लेकर भी रिम्स की गवर्निंग बॉडी ने एक प्रपोजल तैयार किया। इसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि जो भी आपको मैन पावर की आवश्यकता है, जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है, वो सब आप करें। इसमें एज सच कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। फर्दर प्राइवेट प्रैक्टिस, रिम्स के जो डॉक्टर हैं वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए भी आप जो भी इफेक्टिव स्टेप्स हैं लें। फर्दर मैंडेटरी अटेंडेंस सिस्टम सभी डॉक्टर्स का और रिम्स के स्टाफ का, इसके लिए भी जो भी स्टेप्स हैं आप इमीडिएटली लें। यदि कोई एडवाइजरी बोर्ड बनाना है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का रेनाउंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि एम्स से, तो वो भी उन्हें कम्युनिकेशन दीजिए वैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को, ताकि एक ऐसा एक पैनल बन सके। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इस वीडियो का जो मेन मकसद था इंक्रोचमेंट को लेकर, ये है एजेंडा नंबर 14। एडवोकेट का एक कमिटी बनाया गया था कोर्ट के द्वारा, जो कि इंस्पेक्शन किए थे। WPPIL 4736 में ऐसा आदेश पारित हुआ। इनका डिसीजन जो है कि कैंपस
हैव टू बी मेड फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एनक्रोचमेंट्स विदाउट एनी डिले एंड लैचेस, यानी कि अतिक्रमण को बिना किसी देरी के कैंपस को अतिक्रमण मुक्त करना। तो यह मेन एजेंडा और यह मेन डिसीजन है, यहां से मैटर फिर आगे बढ़ेगा। फर्दर आगे कुछ कुछ बातें और कही गई हैं रिम्स के ही कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर, क्योंकि हम एनक्रोचमेंट को लेकर यहां बात कर रहे हैं। अगला आदेश देखते हैं क्या है। यह रहा 20 नवंबर 2025 का जजमेंट। इस जजमेंट में कोर्ट ने सर्वप्रथम 22 अगस्त 2025 के जजमेंट को मेंशन किया है। फर्दर 19 सितंबर 2025 को पारित जजमेंट को मेंशन किया है। फर्दर 10 अक्टूबर 2025 को पारित जजमेंट को मेंशन किया है। इन तीनों जजमेंट्स को हमने ऑलरेडी देखा है। फर्दर पैरा 4 में 10 अक्टूबर 2025 के पारित जजमेंट के उपरांत रिम्स ने एक एफिडेविट फाइल किया था। उस एफिडेविट के पैरा 5 को यहाँ रिप्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली इस एफिडेविट में जितने भी मुद्दे हमने पिछले जजमेंट्स में देखा था, जो भी एजेंडाज थे, उन एजेंडा के बारे में रिम्स ने बताया है कि हम यह काम करने वाले हैं या किस तरीके से करेंगे या क्या क्या हो चुका है आदि। इन तरह की चीजों को रिम्स ने अपने एफिडेविट में कहा। फर्दर स्टेट के द्वारा भी एक एफिडेविट फाइल किया गया। उस एफिडेविट के पैरा 8 को कोर्ट ने अपने आदेश में मेंशन किया है। कोर्ट ने भी कुछ कुछ बातें कही उन्हीं सब एजेंडाज को लेकर। फर्दर कोर्ट ने इन दोनों एफिडेविट्स की सत्यता को जांचने के लिए झालसा यानी झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी को अपॉइंट किया कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपें। और झालसा के मेंबर सेक्रेटरी का काम क्या था कि वो एक रिपोर्ट सौंपे क्लीनलीनेस को लेकर, रिम्स में साफ सफाई, ब्लैंकेट्स की अवेलेबिलिटी, दवाइयों को लेकर, पैथोलॉजिकल फैसिलिटीज है नहीं है तो कैसा है नहीं है उसको लेकर, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मशीनें पर्याप्त है या अपर्याप्त है, हॉस्पिटल का ओवरऑल हाइजीनिक है नहीं है, पीने का पानी की अवेलेबिलिटी को लेकर, पेशेंट्स के बेडशीट्स, तकिया, ब्लैंकेट्स को लेकर, फूड की क्वालिटी जो कैंटीन्स में और कैफेटेरिया में उपलब्ध है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर। फर्दर स्पेसिफिकली झालसा के मेंबर सेक्रेटरी को कहा गया कि आप ट्रॉमा सेंटर विजिट करें और कार्डियक सेंटर विजिट करें, और सबसे महत्वपूर्ण इंक्रोचमेंट को लेकर स्पेसिफिक रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट ऑफ द रिम्स प्रेमिसेस। तो सबसे महत्वपूर्ण ये आदेश दिए गए कि 10 दिनों के अंदर आप अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट हमें सौंपें। अब अगला आदेश देखते हैं 3 दिसंबर 2025 का। यह रहा 3 दिसंबर 2025 का जजमेंट। यह वही जजमेंट है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे दिए थे इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाने के लिए। इस जजमेंट में सबसे पहले 20 नवंबर 2025 को पारित जजमेंट को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में मेंशन किया है। इसके बाद जैसा कि पिछले जजमेंट में हमने देखा था कि झालसा के मेंबर सेक्रेटरी को कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो 10 दिन के अंदर जो है अपना रिपोर्ट सौंपे। इसको लेकर यह रिपोर्ट दिया गया है अतिक्रमण को लेकर। इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट ऑफिसर्स के प्रेजेंस में, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है रिम्स में उनके प्रेजेंस में, सीओ के प्रेजेंस में, अमीन और बड़गई अंचल के जो और भी स्टाफ है उनके प्रेजेंस में यह इंस्पेक्शन की गई। बड़गई के सीओ रिम्स के एक मैप देते हैं जिसमें जितना भी अधिग्रहित भूमि है, एक्वायर्ड एरिया है, वो उसमें दिख रहा है, और जो भी अतिक्रमण किया गया जमीन है उसे लाल इंक से मेंशन किया गया। तो ये जो पूरी जमीन है जिसे एक्वायर किया गया है, मौजा मोराबादी थाना 192, मौजा कोकर थाना संख्या 196, मौजा बरियातू थाना संख्या 194, मौजा तिरिल थाना संख्या 195। इसमें फर्दर कहा गया कि 8 एकड़ जमीन अतिक्रमण ग्रस्त है अतिक्रमण से मोराबादी मौजा का, और 1.65 एकड़ जमीन कोकर मौजा का अतिक्रमण से ग्रस्त है। हावेवर किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट बरियातू वाले मौजा में और तिरिल मौजा में एज सच नहीं पाया गया। फर्दर रिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक मैप दिया जिसमें इंक्रोचमेंट को उन्होंने दिखाया। अब जो झालसा के मेंबर सेक्रेटरी है उन्होंने जब इंटरेक्शंस की रिप्रेजेंटेटिव से रिम्स के जिला प्रशासन से, तो उन्होंने क्या पाया? पहला, रिम्स के ओल्ड इमरजेंसी गेट के सामने अतिक्रमण के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि वहां एक मंदिर है, 10-20 दुकानें हैं, ओपीडी के आसपास लगभग 100 स्ट्रीट वेंडर हैं जो अपने ठेला लगाए हैं। इस कारण से वहां मोबिलिटी में समस्या आती है, बहुत ओवरक्राउडिंग हो जाता है। किसी भी तरह का कोई पार्किंग का स्पेशल जगह चिन्हित नहीं है रिम्स के कैंपस में। हावेवर इंस्पेक्शन के दौरान पाया गया कि बहुत सारी जगहों पर नो पार्किंग का साइन है, लेकिन उन जगहों पर भी पार्किंग पाया गया। एम्बुलेंस को अंदर जाने में बहुत समस्या होती है क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं जिससे ओवरक्राउडिंग हो जाता है। फर्दर डीआईजी ग्राउंड में इंक्रोचमेंट के बारे में क्या कहा गया? डीआईजी ग्राउंड, सबसे पहले यह जो नाम है, इंक्वायरी में पता चला कि कोई जमीन का टुकड़ा डीआईजी साहब ने लीगली ऑक्यूपाई किया था, तो इसलिए शायद इस जमीन का नाम डीआईजी ग्राउंड है। खैर जो भी बात है, एक पार्क पाया गया जिसका नाम बुद्धा पार्क है।
बहुत सारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारतें हैं। एक तो फील्ड है 150 से 350 फीट का, इसमें खेती हो रही है। पीसीसी रोड कंस्ट्रक्टेड है, बिरसा मुंडा जी का एक स्टैचू बना हुआ है। अपार्टमेंट, बहुत सारे फ्लैट्स बेची गई हैं बिना पेपर के। 150 से ज़्यादा कच्चा पक्का मकाने हैं। ये सभी कंस्ट्रक्शन रिम्स की ज़मीन पर। फर्दर इंक्वायरी में रिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि बहुत वार्निंग्स दी गई थी इन लोगों को ज़मीन खाली करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक ना सुनी और अपना घर मकान बनाया। फर्दर उन्होंने यह बात माना कि रिम्स ने किसी भी तरह का एफआईआर नहीं किया इन लोगों के अगेंस्ट। फर्दर रिम्स ने कहा कि जितने भी लोकल लोग हैं वे रिम्स की बाउंड्री को तोड़ दिए और रिम्स की ज़मीन को अपने आने जाने का एक रास्ता बना लिया। बहुत सारे प्लॉट्स को जो रिम्स ने एक्वायर किया था उसे बेचा गया, प्राइवेट लोगों के नाम पर म्यूटेशन भी हो गया। सीओ ऑफिस से जब पूछा गया तो वो इन लोगों के नाम बताने में असमर्थ रहे, दो सीओ ऑफिस कुड नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ दोज पीपल। जिला प्रशासन के लोगों ने भी कहा कि हमने लोगों को नोटिस दिया इंक्रोचमेंट खाली करने के लिए, पर दे आर नॉट विकेटिंग इट। तीसरा इंक्रोचमेंट नॉर्थ कैंपस रिम्स का, यहां पर 2 मंदिरें पाई गई। एक मंदिर कंस्ट्रक्शन में है। टोटल एरिया इंक्रोच्ड 5000 स्क्वायर मीटर। इंक्वायरी के दौरान रिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उन्होंने तीसरा मंदिर को रोकने का प्रयास किया, बट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कोऑपरेटिंग। फर्दर 25 टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस पाए गए और जो पुराने बिल्डिंग्स हैं डॉक्टर के क्वार्टर्स, वो भी इलीगली ऑक्यूपाइड है कुछ लोकल्स के द्वारा और क्लीनिंग एजेंसी के स्टाफ के द्वारा। रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जो लोकल थाना है इज नॉट कोऑपरेटिंग टू वेकेट दिस क्वार्टर्स, यानी बरियातू थाना की बात हो रही है कि वे इन क्वार्टर्स को खाली कराने में कोऑपरेट नहीं करते हैं। इट ऑल्सो केम इनटू नॉलेज कि बहुत जगहों पर लोकल लोग रिम्स की बाउंड्री को तोड़े हैं और उसे अनऑथोराइज्ड पैसेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा इंक्रोचमेंट गर्ल्स हॉस्टल के पास में। पीसीसी रोड बने हुए हैं, 20 से 30 टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस है वहां पर। चूंकि बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है, इंक्रोचमेंट्स बढ़ता जा रहा है, तो वो गर्ल स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी सवाल है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या है कि इंक्रोचमेंट्स मंदिर, दुकान, बिल्डिंग, स्कूल, सरना स्थल, पार्क, सब चीज बने हुए हैं। कंजेशन, हाइजीन फेलियर्स और सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर बहुत बार चोरी वगैरह भी हुई है यहाँ पर। रिम्स प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों के पास किसी तरह का टाइम बाउंड एक्शन प्लान नहीं है कि किस तरह इन इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। तो इन सब के बाद कोर्ट कहती है कि रिम्स की जमीन पर रिम्स का अधिकार है। कोई और स्ट्रक्चर जो कि रिम्स का नहीं है उसे अतिक्रमण के अलावा और कुछ माना नहीं जा सकता। किसी भी तरह का लॉफुल ओनरशिप नहीं हो सकता उस जमीन पर जिसे रिम्स ने एक्वायर किया है। अब ये वह पैराग्राफ जिस कारण मीडिया में बहुत हलचल है कि बुलडोजर आ रहे हैं, बिल्डिंग्स तोड़ रहे हैं। वी देयरफॉर डीम इट एप्रोप्रिएट कि हम 72 घंटे देते हैं सभी अतिक्रमणकारियों को कि वो अपने सामान लेकर शांतिपूर्वक कब्जा रिम्स प्रबंधन को सौंप दे। ऐसा नहीं करने पर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगी उन्हें हटाने के लिए। रांची के एसएसपी को भी कहा गया कि जितने भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता है आप प्रदान करें। कोई भी इंसान या अथॉरिटी यदि किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों पर कंटेम्प्ट का केस चलाया जा सकता है। मेंबर सेक्रेटरी को कहा गया कि अगले डेट में के हियरिंग में बाकी जो रिपोर्ट्स सबमिट किए हैं मेंबर सेक्रेटरी उन्हें देखा जाएगा। स्टेट हर संभव प्रयास करेगी इस ऑर्डर का पब्लिसिटी के लिए ताकि जितने भी अतिक्रमणकारी है वे 72 घंटों के अंदर अपना सामान लेकर वहां से हट जाएं। अब अगला आदेश है 11 दिसंबर 2025 का। चूंकि ये मेन आदेश था जिस कारण अतिक्रमण हटना शुरू हुआ। फर्दर आदेश देखेंगे जिसमें कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, कहा कि ये हमारा जमीन है, हमारे पास रेंट रिसीट्स है, हमारे पास पेपर है, नक्शा वगैरह है। तो उन सब को लेकर कोर्ट ने क्या कहा अगले आदेश में देखते हैं। 3 दिसंबर 2025 के जजमेंट के बाद यह है अगला जजमेंट 9 दिसंबर 2025 का। इसमें एक आईए फाइल किया गया। आईए में प्रेयर था कि 3 दिसंबर 2025 का जो जजमेंट है उसका मॉडिफिकेशन किया जाए और जो पिटिशनर है यानी कि जिसने आईए फाइल किया और जो अन्य रैयत है उनका यह कहना है कि हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं, हमारे इन क्लेम्स का जांच हो, एक स्टेट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। उनके तरफ से खतियान लगाया गया, रेंट रिसीट्स दिए गए पिटिशन के साथ। रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो होल्डिंग नंबर इशू किया उसे लगाया गया पिटिशन के साथ। इन सब बातों को सुनकर कोर्ट ने कहा कि यह एक एडमिटेड फैक्ट है कि उस जमीन के कुछ हिस्सों को सरकार द्वारा यानी रिम्स के द्वारा एक्वायर किया गया है और यह गजट नोटिफिकेशन 27 सितंबर 1963 को जारी किया गया। और इस जमीन को किस पर्पस के लिए अधिग्रहित किया गया था यह भी स्पष्ट है, हॉस्टल बिल्डिंग ऑफ हाउस फिजिशियंस। तो ये जो गजट नोटिफिकेशन है 27 सितंबर 1963 का, ये यहां पर कोर्ट ने रेफर किया है, जहां साफ है
कि डिप्टी कमिश्नर रांची, लैंड इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट एट द पब्लिक एक्सपेंस फॉर ए पब्लिक पर्पस, और वो पर्पस क्या है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग ऑफ हाउस फिजिशियंस। कहां पर? इन द विलेज ऑफ मुराबादी एंड कुकर। और उस जमीन का बाउंडेड एंड बटेड का जो डिटेल्स होता है कि उस जमीन की चौहद्दी क्या है, वो यहां मेंशन है। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, फर्दर कुकर की जमीन, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इस तरह से यहां पर डिटेल्स दिए हुए हैं। एक मैप भी दिया हुआ है इसमें, और जो प्लॉट नंबर 1585 जिसकी बात हो रही है इस जजमेंट में, वो यहां पर मेंशन है। ये रांची से आने वाला रास्ता, और ये रास्ता जाएगा बूटी मोड़ की ओर। कोर्ट ने कहा कि जब पेटिशनर से पूछा गया कि आप किस बेसिस पर टाइटल क्लेम कर रहे हैं, जब इनफैक्ट एक्विजिशन जमीन का हो चुका है 1964-65 के आसपास, तो इस पर कोई स्पष्ट जवाब पेटिशनर की तरफ से नहीं आया। इस पर कोर्ट ने फर्दर कहा कि इन व्यू दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द डॉक्यूमेंट्स जिस पर रिलायंस किया जा रहा है पेटिशनर के द्वारा, प्राइमा फेसाई कोई भी टाइटल वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस भी जमीन की बात हो रही है उस जमीन को 27 सितंबर 1963 को एक्वायर किया जा चुका है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टल बिल्डिंग ऑफ हाउस फिजिशियंस। अतः इस आईए को डिसमिस किया गया। यह रहा अगला आदेश 11 दिसंबर 2025 का। इसमें बहुत सारे इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस यानी कि आईएस फाइल किए गए थे एप्लीकेंट्स के द्वारा, जिनमें इनका यह प्रेयर था कि जो भी अधिग्रहित भूमि है रिम्स की, उसमें इन एप्लीकेंट्स का अधिकार है, और अपने पिटिशन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने सेल डीड लगाया, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लगाया, रेवेन्यू रिसीट्स, और जो मैप सैंक्शन किए गए थे, ये सारी चीजें ये एप्लीकेंट्स अपने आईएस में लेकर के आए। इन सब को लेकर कोर्ट ने इन सभी आईएस को बहुत ही समय देकर सुना, और डिप्टी कमिश्नर रांची को यह आदेश दिया कि जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग को लेकर, वो सब लेकर आप कोर्ट आए, और जिन जिन प्लॉट्स पर इन आईएस में दावा किया गया वो है प्लॉट नंबर 11 और प्लॉट नंबर 1693। इसके पश्चात जब कोर्ट ने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा तो कोर्ट ने यह पाया, वी हैव फाउंड देयर फ्रॉम दैट, जो प्लॉट नंबर्स पर दावा किया गया है विच आर बीइंग क्लेम्ड टू बी ओन्ड बाय द एप्लीकेंट्स, ये सभी ऑलरेडी एक्वायर किए जा चुके हैं वर्ष 1964-65 के आसपास, और जो भी कंपेंसेशन है वो भी ऑलरेडी पे किया जा चुका है इन जमीन के ओरिजिनल रैयत्स को। फर्दर जो एप्लीकेंट्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि हमें एक मौका दिया जाए, जो हमारा रजिस्ट्रेशन डीड है, रेंट रिसीट है, मैप है जो सैंक्शन किया हुआ, और जो सेक्शन 46 सीएनटी एक्ट के तहत जो परमिशन दिया गया है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमें मौका दिया जाए जांच के लिए। फर्दर कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा टाइटल प्रूव करने के लिए, क्योंकि जिन जमीन की बात हो रही है, दैट लैंड हैज ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड बाय द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिम्स, एंड ऑन दैट काउंट जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो भी ऑलरेडी रिसीव किया जा चुका है प्रेडेसेसर इन इंटरेस्ट के द्वारा। फर्दर कोर्ट का कहना है पैरा नंबर 52 में कि चूंकि लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है और यह बात सभी एप्लीकेंट्स एडमिट कर रहे हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्रूवल ऑफ टाइटल इन फेवर ऑफ दीज एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि रेवेन्यू अथॉरिटीज ने इशू किया था। फर्दर जो एक बात मीडिया में अक्सर चल रहा है कि हमारे पास मैप सैंक्शन किया हुआ है, हमारे पास रेवेन्यू रसीदें हैं, हमारा म्यूटेशन हो चुका है, तो ये सब सरकार ने क्यों किया? इस पर कोर्ट ने क्या कहा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरा नंबर 57, दिस कोर्ट इज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि जो भी डिसीजन लिए गए रेवेन्यू अथॉरिटीज के द्वारा रेंट रिसीट्स इशू करके, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू करके, इवन जो मैप सैंक्शन होता है वो इशू करके, एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा इन लोगों के अगेंस्ट अगले हियरिंग में, ताकि ऐसी चीजें दोबारा रिपीट ना हो फ्यूचर में। इस तरह की जो भी इरेगुलरिटीज है इन्हें डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्लीकेंट्स are trying to create a right in favor of them in spite of the fact कि लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है 1964-65 में। तो अंततः कोर्ट ने यह आदेश दिया कि ये जितने भी आईएस हैं इन सबको खारिज किया जाता है, और अगला आदेश 15 दिसंबर 2025 का। अगला आदेश 15 दिसंबर 2025 का। कोर्ट इस आदेश का शुरुआत ही यह कहकर करती है कि यह एप्लीकेशन, यह आईए मिसकंसीव्ड है, क्योंकि इसमें यह प्रेयर किया गया है कि रिस्पोंडेंट्स यानी कि स्टेट और रिम्स को यह आदेश दिया जाए कि वो बाउंड्री क्रिएट ना करें, क्योंकि रिम्स के थ्रू ही हमारा आना जाना होता है पूरे देशवाली टोला के लोगों का। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा
कि किसी भी तरह का अधिकार क्लेम नहीं किया जा सकता एज ए मैटर ऑफ राइट फॉर द पर्पस ऑफ इनग्रेस एंड एग्रेस, यानी कि आने जाने के लिए एज ए अधिकार आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यह जमीन आपकी नहीं है, यह जमीन रिम्स का है। और इसी सिलसिले में कोर्ट ने फर्दर कहा कि 9 दिसंबर 2025 और 3 दिसंबर 2025 को जो पारित आदेश है, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था। A special leave petition civil diary number 71607 of 2025 in case title संजू टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो इस जजमेंट का, जो कि एक स्पेशल लीव पिटीशन है SLP, इस जजमेंट को हम लोग देखेंगे इसके आगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया अपील को, तो कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 3 दिसंबर और 9 दिसंबर को पारित आदेश हैव सिंस अटेन्ड फाइनलिटी, यानी अब फर्दर इसके आगे और कोई कोर्ट नहीं जाया जा सकता। यह रहा जजमेंट, स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी नंबर 71607 ऑफ 2025, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट नंबर 8, संजू टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्यून्ड फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 9 दिसंबर और 3 दिसंबर, रिट पिटीशन PIL 4736 2018, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर्ड लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, we are not inclined to interfere with the impugned judgment and orders of the High Court. Hence, the special leave petitions are dismissed. Pending applications, if any, shall stand disposed of. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय उच्च न्यायालय के 3 दिसंबर के ऑर्डर पे हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। अतः 3 दिसंबर 2025 और 9 दिसंबर 2025 के ऑर्डर हैव अटेन्ड फाइनलिटी। सो हमने देखा कि किस तरह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन लोगों का घर उजड़ा, उनके लिए अब आगे का रास्ता क्या है। उन्हें सर्वप्रथम तो जिन लोगों से वे जमीन खरीदे थे अपने रजिस्टर्ड सेल डीड में, उस पर उन्हें सिविल कोर्ट में केस लाना चाहिए, फ्रॉड का, फॉर्जरी का। और जितने पैसे उन्होंने गंवाए, जितना पैसा उनका नुकसान हुआ, वो सारा पैसा उन्हें उन लोगों से वसूलना चाहिए जिन लोगों से उन्होंने जमीन खरीदा। प्लस यदि उन्हें लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी है जिस पर उन्हें केस लाना चाहिए, जो उनका म्यूटेशन किए हैं, तो इस तरह की बातें वो अपने एडवोकेट से डिस्कस करें और डिस्कस करके प्रॉपर तरीके से ये केस लाए, जिससे उनका जो पैसों का नुकसान हुआ है एटलीस्ट वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यह रास्ता सिविल कोर्ट से होकर जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट रिम्स को लेकर के ये डिसीजन दी थी। रिम्स के ओवरऑल फंक्शनिंग को लेकर यह हाई कोर्ट का डिसीजन था, ताकि रिम्स अच्छे से काम करे, रिम्स में जो सुख सुविधाएं हैं वो अच्छा हो, ताकि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन रिम्स बने। इसके अंतर्गत ये एनक्रोचमेंट हटाने का फैसला आया। जैसे कि आपने देखा, ये 2018 का और 2020 का केसेस था जिस पर यह फैसला आया। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों का घर उजड़ा, उनके लिए क्या उपाय है, तो इस बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ, ताकि आम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से कनेक्ट कर सके, समझ सके कि ये जजमेंट्स हमारी जिंदगी में किस तरह प्रभाव लाता है, हमें कैसे इफेक्ट करता है। पुनः सभी को शत शत प्रणाम।